अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कानून के उस पहलू से मुतल्लिक है कि मान लीजिए कि एक शख्स है जिसने एक डिग्री जो है वो फ़ौरन किसी कंट्री से हासिल की है। तो सवाल ये आया कि जनाब मैं क्या उस डिग्री को उस कोर्ट के फ़ैसले को पाकिस्तान के अंदर उसका इतलाक़ करवा सकता हूँ, उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता हूँ, क्योंकि जिस शख्स के खिलाफ़ मैंने डिग्री ली है वो जो है बाहर का मुल्क छोड़कर, जो फ़ॉरेन कंट्री है वो छोड़कर पाकिस्तान के अंदर उसका कारोबार है, वो वहाँ पर आबाद है। बाहर जिस कंट्री से मैंने डिग्री ली है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस डिग्री का इतलाक़ कर सके, उसकी एग्जीक्यूशन कर सके, उसका इजरा कर सके। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एक शख्स ने जो है वो एक कोर्ट का फ़ैसला किसी बाहर के मुल्क से लिया, किसी फ़ॉरेन कंट्री से लिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसका इजरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर चाहता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक भी राइज़ हो सकती है। आप बेशुमार इस तरह के हैं मामला जिसके अंदर आप फ़ॉरेन कंट्री से डील करते हैं और फ़ॉरेन कंट्री के अंदर आप जो लोग हैं उनसे डील करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि आपने वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया और उसके मद के अंदर ए ने बी से कुछ पैसे लेने थे, ए ने कोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया वो सुपीरियर कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने या ऐसा मुल्क जिसे जो है वो पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करता है वहाँ से डिग्री हो गया, तो अब वो उसको एग्जीक्यूट कराना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सवाल है नाज़रीन, इस सवाल के सारे पहलुओं को, डिफरेंट डायमेंशंस को इसकी जो है डिस्कस करेंगे इस वीलॉग के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, उससे आरास्ता होते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सवाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए साहब हैं एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने एक डिग्री ले ली है तकरीबन 50 लाख रुपए के लगभग और वो उन्होंने इंग्लैंड से ली है। अब मैं इस डिस्कशन के अंदर इंग्लैंड के अलावा उस टेरिटरी को, उन ममालिक को भी जो है वो शामिल कर लेता हूँ जिनकी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी साइन है, जो रेसिप्रोकल फुटिंग पे हैं, यानी उनका पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहिदा है कि अगर उनके मुल्क के अंदर कोई डिग्री हो तो पाकिस्तान उसका इतलाक़ करेगा और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई डिग्री हो या कोई फ़ैसला हो जिसका इतलाक़ बाहर करवाना हो या इजरा करवाना हो तो वो मुल्क जो है वो करवाएगा, उसको एंटरटेन करेगा। उनके लॉ के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है। तो ये दो तरह के मुल्क हैं, इंग्लैंड है, इंडिया, इंग्लैंड के सुपीरियर कोर्ट से हमारी ट्रीटी है और इसके अलावा भी बेशुमार ममालिक हैं जिनके साथ हमारी ट्रीटी है कि अगर उनके मुल्क के अंदर कोई फ़ैसला हो तो उसका इतलाक़ पाकिस्तान के अंदर करवाया जा सकता है। अब आते हैं कि हमारे पास जो हमारा एक कानून है जिसे हम जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोविज़न है। सेक्शन 44A है, 44A, जो ये कहता है कि फ़ौरन डिग्री को पाकिस्तान में इस तरह से ही इतलाक़ किया जाएगा कि जैसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो फ़ैसला हुआ है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन दी हैं उन्होंने गालबन सेक्शन 13 के अंदर और सेक्शन 47 जो है उसका भी इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 44A को। 44A के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि गालबन आप स्क्रीन पर इसे देख भी पा रहे होंगे। उसकी हेडिंग कुछ ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय द कोर्ट इन द यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। Execution of degree passed by the court in the United Kingdom and other reciprocating territory। तो नाज़रीन ये देखते हैं इसकी हेडिंग, आगे इसकी वर्डिंग को पढ़ते हैं। Where a certified copy of a decree of any of the superior court of the United Kingdom or any reciprocating territory has been filed in the district court, the decree may be executed in Pakistan as if it had been passed by the district court। उसके साथ वो क्लॉज 2 भी है। टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिग्री शैल बी फाइल्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सुपीरियर कोर्ट स्टेटिंग द एक्सटेंट इफ एनी टू विच द डिग्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड और रजिस्टर्ड एंड सच सर्टिफिकेट शैल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सच सेटिस्फेक्शन और एजुडिकेशन। तो नाज़रीन जी आप देखते हैं कि इसके अंदर जो उनकी लैंग्वेज है उन्होंने बुनियादी तौर पर 44A जो है
से हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसने बता दिया कि फ़ॉरेन डिग्री के अंदर एक तो आपने सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करनी है और एक आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है कि जनाब इतने पैसे जो है वो डिग्री के या जो भी आपने लेन देन था उसके एडजस्ट हो चुके हैं और बाकी जो पैसे हैं उसका ये सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि जनाब वाकई ये जो है वो डिग्री जो है उसको एग्जीक्यूट होना है। अब इसके अंदर उन्होंने बात की है सेक्शन 13 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस की, उसको भी देख लेते हैं कि सेक्शन 13 जो है वो गालबन आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बताया जनाब, अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ें सेक्शन 13 की तो वो कहती है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, अगर फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव ना हो और वो किन किन एक्सेप्शंस में होगी, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली are just adjudicated upon between the same parties or between the parties under whom they or any of them litigants under the same title except, ये एक्सेप्शन उन्होंने आप बताना शुरू की है। नंबर ए, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, यानी कि जहाँ पे jurisdiction ना हो कोर्ट की, किसी ऐसे कोर्ट ने पास की हो जो कि कॉम्पिटेंट ना हो तो वो उसकी एग्जीक्यूशन पाकिस्तानी कोर्ट नहीं करेगा। नंबर टू बी जो है वो कह रहे हैं इट हैज़ नॉट बिन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, अगर मेरिट्स पे ना हो, कोई लीगल ग्राउंड के ऊपर लिमिटेशन के ऊपर है तो तब भी। उसके बाद जो अगली बात वो कह रहे हैं कि सी के अंदर वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, कि इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो, और आर रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इन केस इन विच सच लॉ इज़ एप्लीकेबल, इंटरनेशनल लॉ के किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो या पाकिस्तान का कोई जो लॉ है उसके प्रिंसिपल को मानने से रिफ्यूज़ किया हो तो ऐसी डिग्री भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। नंबर 4 या नंबर डी जो है उसके अंदर कहते हैं जी वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस, कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो उसके अंदर भी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा उस फॉरेन डिग्री को। अगली जो बात है 5वीं या ई क्लॉज जो है वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड की वजह से ऐसी डिग्री ली गई हो तो तब भी वो एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करती है। फिर आगे एफ़ के अंदर बात कर रहे हैं वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंड ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, कि ऐसे किसी लॉ के ब्रीच के अंदर किया गया हो जो पाकिस्तान के अंदर खिलाफ कानून समझा जाता हो। उसके अलावा सेक्शन 47 भी हमें नज़र आता है, लेकिन 13(1) के अंदर अगर बात की जाए तो ये तकरीबन हमें 6-7 ग्राउंड्स बताता है जिसके अंदर कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है। अब आगे क्योंकि सेक्शन 47 जो है उसके अंदर भी है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करता है, तो वो कोर्ट भी डिसाइड करेगा। मिसाल के तौर पे जो है वो जो बंदा फ़ाइल कर रहा है डिग्री उसकी फेवर में नहीं है, वो कोई दूसरा बंदा फ़ाइल कर रहा है, उसके पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है जो बंदा फ़ाइल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जी फ़ौरन डिग्री का इतलाक़ कर दिया जाए, तो ये सारी सूरत हाल के अंदर सेक्शन 47 भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर फ़ौरन डिग्री जो है वो सेक्शन 13 और सेक्शन 47 इन दोनों के टेस्ट से गुज़र कर पास हो जाए तो ऐसी फ़ौरन डिग्री जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल है और उसके अंदर जुरिडिक्शन का ध्यान रखा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कराची में फ़ाइल करना है, लाहौर में फ़ाइल करना है, पिंडी में फ़ाइल करना है, इस्लामाबाद के अंदर फ़ाइल करना है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेके अपने लॉयर से, जैसे हम भी इस मामले में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा भी लोग कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तानी लॉयर से इसकी जो है वो लाजमी जो है वो लीगल ओपिनियन लेनी है अगर आपने कोई फ़ौरन डिग्री को एक्सिक्यूट करवाना है, क्योंकि आपने डिग्री वहाँ से ले ली लेकिन उसके बाद अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर आपने उसको सेक्शन 44A और उसके बाद सेक्शन 13 और सेक्शन 47 का ध्यान रखना है जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में है, और इसका सबसे अच्छा जवाब आपको पाकिस्तानी लीगल टीम दे सकती है। आपने डिग्री वहाँ से ले ली, उस लीगल टीम का मामला ख़त्म हो गया,
सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद का जो मामला है वो पाकिस्तानी लीगल काउंसिल का होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्योंकि अक्सर मामलात में आप देखते हैं कि बाज़-औक़ात औरतें जो हैं वो एक डिग्री लेती हैं अपने मियाँ के ख़िलाफ़ कि बच्चे का नान नफ़का दिया जाए, उसका ख़र्चा दिया जाए। वो बाहर होता है, वो छोड़ के जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, यहाँ पे वो जो है सुकूनत इख्तियार कर लेता है, रहना शुरू कर देता है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पाकिस्तान के अंदर करवानी होती है। तो ऐसे कई मामलात आ सकते हैं जिसके अंदर जो है वो औरत को अपने हक़ महर का कोई ख़र्चा, कोई उसकी प्रॉपर्टी का मुतल्लिक, कोई इसको बाहर के कोर्ट, क्योंकि डिवोर्स के टाइम प्रॉपर्टी 50-50 कर देते हैं, उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ सकती है। तो ये सारे कोर्ट्स जो पास करते हैं डिक्री, ऐसे रेसिप्रोकल कोर्ट्स जिनके साथ पाकिस्तान की ट्रीटी हैं, या सुपीरियर कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम जिनके साथ पाकिस्तान की ट्रीटी हैं, उनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, प्रोवाइडेड वो ये टेस्ट गुजर सकें। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये तफसील, हमारी ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।